हे दोस्तों, मैं कुछ कोरोना वायरस के मुतालिक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आपने कोरोना वायरस का तो सबको पता है कि वो क्या चीज़ है और कैसे वो इफ़ेक्ट कर रहा है सबको। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने घरों में रहें, एहतियात करें। इंशाल्लाह वी विल फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस एंड वी विल विन इंशाल्लाह। तो ये वीडियो अभी चलने लगी है, तो आप सुने और देखें, इंफॉर्मेशन हासिल करें और अप टू डेट रहने की कोशिश करें। थैंक यू। दिसंबर 2019 चाइना में कुछ लोगों को निमोनिया जैसी बीमारी लाहक हुई, जिसकी वजह मालूम ना हो सकी, जिसके बाद उस बीमारी के वायरस का नाम नोवल कोरोना वायरस 2019 रख दिया गया। दोस्तों, इस वायरस के मुतालिक हम अब तक जो जान सके हैं वो आपके साथ एक बार फिर शेयर करेंगे। ये दरअसल वायरस की एक बहुत बड़ी किस्म है जिसका नाम कोरोना वायरस है और इसकी शक्ल ताज नुमा होती है, मतलब इसके जेनेटिक मटेरियल के गिर्द प्रोटीन स्पाइक्स बनी होती हैं जो कि क्राउन की शक्ल बनाती हैं। क्राउन को लातीनी जुबान में कोरोना कहते हैं, इसलिए इस वायरस का नाम कोरोना रखा गया है। ये वायरस मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करता है जो कि मैदे और फेफड़े वगैरह की बीमारियां हो सकती हैं। आमतौर पर यह नज़ला जुकाम और निमोनिया पैदा करता है और ये बहुत कम नवैयत की बीमारी हो सकती है, बट चंद अशकाल में ये बहुत बुरी तरह मुतासर कर सकता है। जिन लोगों के फेफड़े और अंदरूनी अज़ा कमज़ोर होते हैं उनमें यह बीमारी शिद्दत अख्तियार कर सकती है। 2003 में चाइना में सार्स नाम की एक बीमारी आई जो कि कोरोना वायरस से पैदा हुई। इसके बाद मर्स नाम की एक बीमारी 2012 में हज के दिनों में सऊदी अरेबिया में पैदा हुई, वो भी कोरोना वायरस की वजह से शुरू हुई। और अब 2019 में कोरोना वायरस निमोनिया की शक्ल में बीमारी पैदा कर रहा है। कहा जाता है कि आगाज़ में ये समुद्री जानवरों से वुहान शहर की मार्केट में और फिर लोगों से घरों तक और घरों से डॉक्टरों में फैलना शुरू हुई। ये बीमारी चाइना से शुरू होकर अब तक तकरीबन दुनिया के 188 ममालिक में फैल चुकी है। ओरिजिन ऑफ द वायरस सर्कुलेट इन रेंज ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, कहा जाता है कि इसकी इब्तिदा मुख्तलिफ जानवरों से हुई और जानवरों में पाए जाने वाले जरासीम स्पिल ओवर करके इंसानों को लगते हैं, जैसे कि मर्स ऊंट से पैदा हुआ, सार्स बिल्लियों से, और अब कहा जाता है कि ये वायरस चमगादड़ों से पैदा हुआ है, लेकिन ये बात अभी तक साबित नहीं हुई कि ये किस जानवर से पैदा हुआ। ट्रांसमिशन। लेकिन इस वायरस की ट्रांसमिशन यानी फैलाव को रोका जा सकता है, जैसे एक सादा जुकाम छींकने से या खांसी करने से निकलने वाली थूक की छींटों से जरासीम एक से दूसरे फर्द में मुंतकिल होते हैं। ऐसे लोग जो जानवरों की ज्यादा देखभाल करते हैं, जानवरों की मार्केट में काम करते हैं, उनको चाहिए कि बहुत ज्यादा एहतियात करें। या फिर जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उन लोगों में बीमारी फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस बीमारी के सिम्टम्स में हल्का बुखार, खांसी, सांस का रुकना या फिर निमोनिया, और अगर ज़्यादा बुरी हालत हो तो गुर्दे फेल होने या फिर मौत के चांसेस भी होते हैं। इस बीमारी की तशखीस पीसीआर टेस्ट से की जाती है और पीसीआर किट्स तकरीबन हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, इस बीमारी की ट्रीटमेंट यानी इलाज से मुतालिक अभी कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन, सपोर्टिंग केयर या वैक्सीन मौजूद नहीं है। कुछ इलाकों में इस बीमारी का फैलाव अभी बहुत कम है। अगर हम सफाई सुथराई का ख्याल रखें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, जैसे कि नॉर्मली कोई शख्स खांसी करते या छींकते वक्त अपना मुंह ढांप ले और आमतौर पे गैर ज़रूरी मुलाकातों और ख़ास तौर पे मरीज़ों से मुलाकात से परहेज़ करें और एक दूसरे से डिस्टेंस रखें। दोस्तों, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। हाथों को बार बार साबुन से 20 सेकंड के लिए ज़रूर धोएं। ख़ास तौर पर जानवरों के पास बिला ज़रूरत जाने से गुरेज करें। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो बार बार हाथ धोने को यकीनी बनाएं। अच्छे से पका हुआ खाना खाएं, घर पर रहें और मुनासिब नींद लें। और अगर किसी को इस बीमारी के लाहक हो जाने का अंसर मिले तो उसे चाहिए कि लोगों से मेल जोल से यकीनी तौर पर परहेज करें ताकि बीमारी किसी दूसरे फर्द में मुंतकिल ना हो।
दोस्तों 2019 के इस नोवल कोरोना वायरस के मुतालिक अभी बहुत कुछ जानना बाकी है जो कि बदल भी सकता है, इसलिए मुख्तलिफ वेबसाइट से अप टू डेट रहने के लिए इन्फॉर्मेशन लेते रहें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।